So tell us, how is it going? How is lockdown period going for you? What you are doing? Well, I would say I'm spending best time of my life, like spending a good time with my family, with my brother, with my pet dog Vasuli, and on myself. So I would say कि my current time is going really awesome, and I'm learning new things like guitar, playing guitar, and new talents in me. So I'm finding myself more. So I'm doing all these things, reading books, and focusing on my YouTube channel, my Instagram, my Twitter, my TikTok, everything. So I'm doing many things. Sure. So, like you said, you have been doing many new things, learning things, and all. Is there anything you're missing during the lockdown period? No doubt, I'm missing my friends and missing Aladdin का set because Aladdin का जो set है वो very close to my heart. वहाँ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं और जो मेरे को स्टार्स हैं, उनको बहुत मिस कर रहा हूँ. उनके साथ काम करना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं अलादीन को बिकॉज जब भी मैं अलादीन का कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है. इतनी एनर्जी और उस कैरेक्टर में इतनी एनर्जी है ना, जो कि एनर्जी मेरी है, बट जब मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ और जब मेरे पास डायलॉग्स आते हैं और जब मैं एज अ अलादीन परफॉर्म करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है उसको और सब उस चीज़ को प्रेज करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं कि अभी अलादीन के नए एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन, बट आई होप कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो और फिर से मैं अलादीन के सेट पे जाऊँ, फिर से नए एपिसोड शूट करें और जो अलादीन के फैंस हैं वो देख पाए. Yeah, we have lot of fan questions asking कि अलादीन के नए episodes कब आएंगे? When do we get to see you on screen again? Yes, even I am also waiting. Let's hope कि जल्दी से हम सब मिलकर इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करें और इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से भगाएं, ताकि जल्दी से सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाए और सब सारी शूट सारे काम फिर से शुरू हो जाए. बिकॉज हमने कोशिश की थी कि हम थोड़ा बैंक बनाएं, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज लॉकडाउन बहुत एक्सटेंड हो गया, तो हमारे पास बैंक भी नहीं रहा एंड लॉकडाउन अचानक से भी हो गया, तो हमें भी टाइम नहीं मिला कुछ मैनेज करने का. मेरा कितना सामान अभी भी सेट पर ही है, मेकअप से लेके जो बेसिक चीजें होती है वो सब सेट पर ही है. सो वो सब सेट पर ही भूल आया मैं, क्योंकि ऑल ऑफ लॉकडाउन हो गया, तो घर से मैं जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं घर से बाहर नहीं निकला. तो बहुत याद आ रही है मुझे अलादीन की, अलादीन के सारे लोगों की और अपनी पूरी स्टाफ कास्ट की. Siddharth, from being a gymnast to movies, TV, music videos, and now you are a youth icon. How do you look back at your journey so far? आई नेवर लुक बैक. मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ के देखने लगूंगा तो मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं या फिर जो स्ट्रगल मैंने देखा है वो मुझे मेरे दिमाग में आता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ. इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड लुकिंग बैक, और मेरा हमेशा यही गोल रहता है कि ऐसे हॉर्स हॉर्स की दो नाल ऐसे लगे रहती है, तो मुझे मेरे बड़ों ने बोला है कि ऐसे लगाओ और स्पीड से भागते रहो अपने गोल की तरफ. दैट्स इट एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो. तो जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मेरा काम हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहाँ पे आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, उसको मैं 100% दूँ. दैट्स इट. इतना ही मैं सोचता हूँ कि मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करूँ. So, as you said that you have struggled a lot, like how would you inspire to like youngsters who are trying to make a future? What would you suggest them? वेल पीपल ऑफ माई एज, अभी तो मैं कहूँगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, तो आप अपने आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं. बट पीपल ऑफ मेरी एज में जब आते हैं, इवन आई हैव फेस दैट सी, जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप हार चुके हो, आप थक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ यार, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, आपके पास 100 चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है. सो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जिनके अंदर एक यकीन होता है ना, वो इस चीज़ से क्रॉस हो जाते हैं ना, वो इस ऑब्स्टिकल को पार कर लेते हैं. बट जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को क्रॉस करना. सो मैं उनसे कहूँगा कि नेवर एवर लूज होप एंड नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिकॉज हर इंसान एक है, उसके जितने पुर्जे उसके अंदर उतने पुर्जे आपके अंदर भी है. ओनली द थिंग इज कि आप अपना जो माइंड है वो कैसे सेट करते हो. तो मुझे लगता है कि इफ
if you want to do something in your life, you have to set your mind to do that particular thing. के That पास जब बहुत कुछ मिल जाता है तो दे भूल जाते हैं अपनी फैमिली को, अपनी जमीन को, है ना, अपने अब जहां से वो उठे उस चीज को, तो वो ना भूले। हमेशा याद रखिए कि आपके सबसे अच्छे आपके माता पिता होते हैं जो अब आपको अच्छे से चीजें बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। कभी कभार वो गलत हो जाते हैं तो दैट डजंट मीन वो हमेशा गलत होंगे, वो होता रहता है, वो भी इंसान है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर बंदा एक इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अपने मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने फोकस्ड रहने की कोशिश करते हैं। सो बस इतना ही कहूंगा कि नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। जो भी कर रहे हो दिल से करो और पूरी मेहनत के साथ करो। Siddharth, which has been your lowest point in your life and how did you overcome it? वेल लोएस्ट पॉइंट मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में बहुत बार आता रहता है, बिकॉज कंपटीशन हमेशा बहुत रहता है। बीइंग अ जिमनास्ट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बचपन से मैं कंपटीशन ही खेलते आया हूँ। तो जब जिमनास्टिक्स करता था, मैं अभी भी करता हूँ, बट जब मैं नेशनल लेवल पे परफॉर्म करता था तो वो भी मेरे लिए एक लो पॉइंट था। जब मैं 2010 में गया था नेशनल खेलने चेन्नई और वहाँ मेरा एक भी मेडल नहीं पड़ा था, तो आई फेल्ट रियली बैड। मुझे 103 डिग्री फीवर हो गया, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरी आंखें लाल हो गई थी, मेरी बॉडी इतनी गर्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द टेंशन। यार मैं घर कैसे जाऊंगा या फिर मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, ये सारी फीलिंग्स आती है आपके दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में, यंगस्टर के दिमाग में, जब वो कुछ कामयाब नहीं कर पाते। बट वो एक मौका होता है जहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से उन्हें गाइड करें। तो जब मैं इलाहाबाद आया और मेरे मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मैंने कुछ जीता नहीं, मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिली, एंड दैट इज द मोमेंट। वो था साल, और उसके बाद एक साल मैंने इतनी प्रैक्टिस करी जिमनास्टिक्स में, इतनी प्रैक्टिस करी कि 2011 से लेके 2015 तक सिर्फ ऑलराउंड चैंपियन मैं बनता था। तो तब मैंने रियलाइज किया कि अगर आप दिल से कुछ चाहो ना तो पूरी कायनात वाकई लग जाती है उसे उसे हासिल करने में। वो पूरी कायनात कोई और नहीं है, पूरी कायनात आप हो। आपका माइंडसेट है, आपका बिलीव है, आपका होप है, आपका फेथ है, यही आपकी पूरी कायनात है। तो वो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज अचीव करने में। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो खुद पे यकीन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं इलाहाबाद उतरा और मैं अपनी मम्मी से चेहरा नहीं मिला पा रहा था, किसी बंदे से नहीं मिला पा रहा था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा आप कोई कमी रह गई थी या फिर कोई ऐसी बात थी जो तुम नहीं करना चाहते थे या फिर हम तुम्हें रोक रहे थे। मैंने बोला नहीं मम्मी कोई कमी नहीं रह गई। उन्होंने बोला अगर तुम्हारे में कोई कमी है तो उस चीज को ढूंढो, कोई बात नहीं, गेम में हार और जीत होते रहती है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन फ्लॉप हो जाते हैं और एक रातों रात उठ जाते हैं। तो दैट हार जीत या फिर ऊपर नीचे होता रहता है, बट नेवर लूज योर होप। इतना मम्मी ने मुझे बोला, एंड दैट वाज द ईयर जहां मेरा कोई मेडल नहीं पड़ा था। उसके बाद 2011, 12, 13, 14, 15 जब तक मैंने जिमनास्टिक्स खेली नेशनल लेवल में, गोल्ड मेडल सिद्धार्थ निगम नहीं लेके आया जिमनास्टिक्स में। और 2014-15 में मैंने 8 गोल्ड मेडल जीते। Do you miss being a gymnast right now, playing for the national level? I am a gymnast और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि first I am a gymnast, then I am an actor. Because acting मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह फेस करूँगा। I was a very shy person, मैं कुछ बोलने से भी डरता था, मेरा मुंह नहीं खुलता था, मैं कुछ भी क्लियरली बोल नहीं पाता था, तो बहुत डरता था मैं कैमरे के सामने आने से। सो मैं बहुत ही आइसोलेटेड बंदा था, बहुत ही किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था, प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। आधा घंटे 4 आवर्स की हमारी प्रैक्टिस होती थी, तो सब बोलते थे यार कुछ बोलता नहीं है, ये चुप है क्या, गूंगा है क्या। मैं कुछ बात नहीं करता था, मैं बहुत चुप रहता था और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। तो लोगों को लगता था कि यार ये इससे बात क्या करें, बहुत शांत बंदा है। लेकिन डेस्टिनी ऐसी हुई, सिचुएशंस ऐसी है कि मुझे फिर ये लाइन मुझे मिली और लोगों ने मेरा काम पसंद करने लगे और मुझे इतनी फैन फॉलोइंग मिलने लगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक और टैलेंट है मेरे अंदर, जो कि अगर मैं दिखाऊंगा या फिर उसे शो करूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो जब मैं एक्टिंग में आया और मैंने शो किया महाकुंभ, तो महाकुंभ जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो वो मेरा पहला सीरियल था। मतलब मैंने धूम 3 करी हुई थी, लेकिन धूम 3 के बाद भी मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं फिर से एक्टिंग करूँ या फिर एक्टिंग लाइन पे। धूम 3 किया मैंने एंड ऐसा हो गया, अब नहीं करना। मैं फिर से इलाहाबाद आ गया, हॉस्टल चला गया और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन फिर मुझे एक और सीरियल मिला महाकुंभ, वो किया और उस महाकुंभ से लोगों ने बोला कि यार इस बंदे में कुछ तो बात है या फिर ये कुछ तो अच्छा करता है।
तो ये सब बातें सुनने में तो आती हैं, जो कि मैं सर पे कभी नहीं लेता, बट हाँ दिमाग में आती है कि आप दूसरा बैक माइंड में चलाते हैं कि यार दिस इज समथिंग एल्स आई कैन डू ऑल्सो, जिम्नास्टिक के साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर मैं अपनी जिम्नास्टिक्स और एक्टिंग दोनों को साथ में कर सकता हूँ तो उससे अच्छी बात क्या है। फिर जब मैं एक्टिंग में आया, फिर मुझे अशोका मिला, और अशोका इतना सुपर हिट हुआ कि मतलब वो मेरे लिए बेंचमार्क है। अशोका इज लाइक समथिंग, अशोका वो कैरेक्टर है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम, पहचान, फेम, एवरीथिंग। जब मुझे वो मिला और इतना मुझे नाम और सब कुछ मिला, तो मुझे लगा कि यार आई कैन डू दिस ऑल्सो। फिर अशोका के बाद आप मेरे अशोका के स्टार्टिंग के एपिसोड देखिएगा, उसके बाद 1 साल बाद के एपिसोड देखिएगा, आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा हर चीज में। So, which do you see that as a turning point in your career, or which moment in life? जरूर से कि मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हुए हैं, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और बहुत छोटा था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो बहुत ही अलग जिंदगी हो गई थी हमारी भी। और सिंगल पेरेंट हमारी मम्मी, तो हमारी मम्मी हमारी दुनिया है, हमारी जिंदगी है। और मेरे लिए अगर कोई इंस्पिरेशन है, कोई आइडल है, तो वो मेरी मम्मी है, बिकॉज उन्होंने हम दोनों बच्चों को जिस तरह पाला पोषा और इस लेवल पे लाके खड़ा किया, वो हिम्मत दी है खड़े होने की, आज हम लोगों से बात कर पाते हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो वो मैं कहूँगा कि वो मेरी सुपर हीरो है, और शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी इन दिस वर्ल्ड, जो कि हमें भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाई है। तो उनकी बदौलत इतनी ऑनेस्टी, इतना पावर, स्ट्रेंथ या हिम्मत आप बोल सकते हैं, हमारे अंदर आई है उनकी वजह से। सो आई वुड से कि जो कहते हैं ना वुमेन पावर, तो आई वुड से कि शी इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट की जो पावर है वुमेन में, वो है। अगर मुझे बोला जाए ना ये वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड, तो मैं अपनी मम्मी को डेफिनेटली दूंगा वो, बिकॉज शी डिजर्व दैट। तो बहुत सारी टर्निंग पॉइंट आई हैं, लेकिन वो मैं ऐसे अभी तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट या बहुत सारी लाइफ में ऐसे आई कि चूज करना पड़ गया कि मुझे जिम्नास्टिक्स करनी है, एक्टिंग करनी है। एक टाइम था कि मेरा एशिया के लिए सिलेक्शन हो गया था, इंटरनेशनल एशिया के लिए, एंड आई वाज द ओनली जिम्नास्ट जिसने मतलब अच्छे नंबर से मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट अशोका भी मेरा चल रहा था साथ साथ। तो ऐसे ही था कि क्या करें, बट था कि सिचुएशन, आपको मतलब सिचुएशन वैसी थी कि मुझे अशोका करना पड़ा, लेकिन मैंने अशोका किया, और मेरे स्टाइल को मुझे वहीं पे छोड़ना पड़ा। Siddharth, we have seen like fans are going gaga about your chemistry with Avneet, and you two also share a good bond. And we also keep seeing your romantic pictures on social media, and fans are curious to know if you two are dating. रोमांटिक पिक्चर वो रोमांटिक लगती होंगी, बट और हम लोग अच्छे लगते हैं सबको, और इतना अच्छा हमारा हैशटैग है सिडनीत। जब भी हम कोई भी काम साथ में करते हैं, सब बहुत प्रेस करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं उस चीज़ की, और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो और रही बात मेरी और अभिनीत की जो बॉन्डिंग है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही क्लोज, और बहुत फैमिली फ्रेंड नहीं होता, क्लोज फ्रेंड है वो मेरी, और उससे मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ। हम लोग एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, चाहे वो काम की हो, चाहे वो पर्सनल हो। अगर मुझे कोई लगता है कि यार what should I do in life also, so she guides me sometime, and when she asks me I tell her few things, so that friend कहते हैं ना दोस्ती, तो वो दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है। तो या एंड इसीलिए हम जब मिलते हैं तो हमारी जो फोटोज होती हैं बहुत क्यूट होती हैं, रोमांटिक भी होती है। जब हम ऐसे खड़े होते हैं, हम दोनों इतने अच्छे हैं मैं हैंडसम हूँ, इतनी ब्यूटीफुल है, तो जब भी हम दोनों साथ में खड़े होते हैं फ्रेम में, तो लोगों को अच्छा लगता ही है। So how like you two share quite close bond with your family also. So like how is it at home with her presence? It's like a home only, फैमिली ही लगती है। पता नहीं चलता कि वो अवनीत कौर है या फिर इतनी बड़ी स्टार है। जब हम लोग घर पे होते हैं तो सब घर जैसे ही होते हैं, सब घर पे जैसे होते हैं ना। घर पे मैं हूँ सिद्धार्थ निगम जो घर पे है बच्चा, वो अवनीत शी इज ऑल्सो किड ऑल्सो, बट ना हम जो बच्चे हैं तो हमारा बचपन हमारे साथ रहता है, और हमेशा हमसे बरकरार रखते हैं। ये जितना भी फैन फॉलोइंग या फिर जो हमें तारीफ होती है, इतना प्रेज होता है, उस चीज़ का ना मुझे कभी घमंड आया, ना ही मैंने अवनीत में देखा। हम दोनों मैंने उसको भी देखा है, शी इज ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी फोकस्ड टुवर्ड हर वर्क। तो ये बहुत अच्छी बात है उसमें। और हम दोनों में कभी मुझे लगता है कि ऐसा सर पे हम नहीं चढ़ाते। उसने मुझे कभी शेयर किया था एक बार कि ये सारी चीज़ें कभी सर पे नहीं चढ़ानी चाहिए, कि जब आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें लैक कर जाते हो। तो इसलिए ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे उसकी वो बात बहुत अच्छी लगी।
और तो आप समझ लीजिए कि कैसी हमारी बॉन्डिंग है जब हम घर पर रहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे से रहते हैं। मैंने उसको कभी चाय बनाना भी सिखाई थी एक बार, जब वो घर आई थी मैंने कहा चाय तुम बनाओ। और जब मैं हम लोग जाते हैं घर तो आंटी चाय बनाती हैं, अब जब घर जाते हैं तो अपनी चाय बनाती है कभी कभार। सो दैट बॉन्डिंग वी शेयर, मस्ती करते रहते हैं। बट ये लिंक अप रूमर्स कभी अफेक्ट करता है पर्सनल बॉन्ड के? सी कभी कभार ऐसी ऐसी न्यूज आती है जो लगता है कि हमें बहुत सारे होते हैं जिन्हें शायद समझ में नहीं आता होगा, या फिर मेरे घर के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि अरे बेटा क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, बट अंडरस्टैंडेबल होता है। हमारे फैंस भी समझते हैं उस चीज को, और हमारी जो बॉन्डिंग भी है, लोगों को पता है कि कैसी बॉन्डिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब भी ऐसे लिंकअप वाले कुछ भी ऐसे आते हैं कि अभी बीच में आ गया था आई प्रपोज्ड हर समथिंग लाइक दैट, तो वीडियो मैंने प्रपोज किया था बट वो स्टोरी ऐसी बन गई थी, तो मेरे घर से 2-3 फोन आए, कह रहे ऐसा कुछ है क्या? नहीं वो वीडियो के लिए था। तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हम लोग भी, हमें भी अच्छा लगता है जो कर रहे हैं करने दो। You have done amazing in Indian industry. Any plans of widening scope into Hollywood? डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। एक ऑफर आया था मुझे वेब सीरीज का, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन थोड़ा रुक गया है और बहुत सारे इश्यूज हो गए थे बीच में, तो इसीलिए थोड़ा काम रुक गया था। और अभी तो लॉकडाउन भी आ गया है और मैं तब अलादीन भी कर रहा था। एक सीरीज है मेरी हॉलीवुड की जो अभी शूट नहीं हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। बट या आई एम ओपन एंड इवन आई वांट कि मुझे भी एक अच्छी सी बॉलीवुड फिल्म मिले और मैं बस हीरो बड़े पर्दे में आऊँ फिर से। So you're like ready to play the romantic lead and do like if a script wants intimate scenes as well. Yeah. Like well मैं चाहूंगा कि मेरी जो अपनी फिल्म बने, सो इट शुड बी एक्शन थ्रिलर फिल्म जब मैं लॉन्च हूँ मतलब बॉलीवुड फिल्म में। फिर उसमें थोड़ा बहुत जो रोमांस होता है, या फिर आई वुड लाइक टू डू अ जॉन विक टाइप फिल्म और एक्शन थ्रिलर फिल्म। उसमें थोड़ा बहुत जो रोमांस होता है वो तो करूंगा, बट ज्यादा इंटीमेट सीन्स जो होते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के नहीं देख सकते, डेफिनेटली मैं वो चीज़ नहीं करूंगा। वो चीज़ हॉलीवुड में एक्सेप्ट हो जाती है, बट हियर इट्स क्वाइट हार्ड टू डू दैट सीन्स एंड वॉच दैट थिंग विथ योर मॉम। तो मैं ऐसी चीज़ करना चाहूंगा जो मैं अपनी मॉम के साथ बैठ के अच्छे से देख सकूँ। So who is your inspiration? वेल ऐसे इंस्पिरेशन की बात की जाए तो बहुत बहुत लोग हैं जिनसे मैं हर चीज़ हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता हूँ, बट आई लाइक शाहरुख सर। आई लाइक द वे ही इज, आई लाइक हिज vibrance, I like his vibes, the way he present himself, the way he speak. So yeah, I like him. So he is my inspiration कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से खड़ा किया है, स्टैंड किया है, I would also love to do that.